दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज वीडियो आई है जीके के पोर्शन पर। लुसेंट कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। तो दोस्तों, आजकल क्या है कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है और बहुत से रेलवे के भी एग्जाम होने वाले हैं, जिनमें क्या है कि सामान्य ज्ञान वगैरह जीके जीएस बहुत ही अधिक मात्रा में आती है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लाया अपने भाई बहनों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और किस तरह आपको लुसेंट पढ़ना है, किस तरह मैंने बहुत कम समय में लुसेंट को पढ़कर ये किया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये लुसेंट की बुक है, मेरे पास ओल्ड है। ये मेरी जो थी मैं उसको पढ़ता था, वो मेरे घर पे रखी है। तो ये क्या है कि मेरा छोटा भाई पढ़ता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे ये लुसेंट है, जैसे आपको इसमें बहुत सारे चैप्टर वगैरह है। तो हम बात करते हैं जैसे प्रौद्योगिकी काल, इसमें आपको किस तरह पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ने से पहले स्टार्ट करना है जैसे जिस काल में मनुष्य से दुर्घटना, जिस तरह इसमें लाइनें लिखी होती है कि आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पहले आपको एक बार ऐसे पढ़ लेना है खुद से। उसके बाद उसको अंडरलाइन कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्या करता था, जैसे मैं पढ़ लेता था, उसके बाद इसमें लिखा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तो मैं यहाँ लिख देता था कि तांबा सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग हुआ, ऐसे करके लिख देता था धातु प्रयोग हुई सर्वप्रथम, वो थी तांबा। इस तरह क्या है कि वो हाईलाइट में सबसे पहले ऊपर आ जाता था, जिससे क्या है कि मुझे आसान हो जाता था उस चीज़ को याद रखने में। इस तरह मैं पढ़ा करता था। अब सिंधु सभ्यता की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सिंधु सभ्यता में क्या है कि हड़प्पा वगैरह के बारे में जो भी हमारे स्थल है और उससे क्या खुदाई में क्या निकला, वो चीज़ें दी गई, किसने उसकी खोज की। जैसे क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, तो ये यहाँ पर इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। इस तरह गोला बना देता था मैं, इसको ऐसे टच कर देता, जिससे क्या है कि ये चीज़ें याद रहे कहाँ कहाँ पर कौन सी खोजी। प्रत्येक दिन आप एक टारगेट बनाइए कि आपको कितने पेज पढ़ने हैं। आप 4 पेज 5 पेज उनको पढ़िए। इन चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन चीज़ों को ध्यान से कीजिए। मैं इनको क्या करता था, जैसे हड़प्पा रावी नदी के, इनको मैंने एक शॉर्ट नोट्स भी बना लिया था, जिससे क्या है मैं अपने कॉपी में भी लिख लेता था और उसको लिखने के बाद उन्हीं को बार बार रिवाइज भी करता रहता था। इस तरह पढ़ता था मैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका पढ़ने का तरीका होगा फर्स्ट टाइम। इसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ दीजिए। ठीक है, आप जब भी आपको ऐसा लगे आप बोरिंग होने लगे हो, आपको मन नहीं लग रहा है, तो आप लुसेंट उठाइए और अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसमें बहुत ही जैसे ये होता है, ये बहुत सभ्यताएं है, इसके बारे में लिखा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय कब हुई। तो रा वे पा कुछ करके ऐसे बहुत सी ट्रिक होती है। रा से राजगृह हो गया कि किस स्थान पे, वहाँ से वैशाली हो गया, और रावे पाक करके था रावे पाक। तो पा से हो गया पाटलिपुत्र, क्या से हो गया कुंडलवन। अब किसने प्रथम द्वितीय तृतीय याद कर लो कि अध्यक्ष कौन थे और शासनकाल कौन थे। जिसके शासन का आजाद शत्रु, काला अशोक और कनिष्क, अशोक और कनिष्क, इन चीज़ों को याद कीजिएगा। इनको अंडरलाइन कीजिए। 483 383, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको एक बार आप खुद से रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा। आपको इसके बाद क्या होता है कि इसको आपने खुद से एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तो आप है ना यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, किसी के भी जो बॉसों ने आपकी बुक्स वगैरह पढ़ा रखी है, उनसे क्या है कि उनको सामने आप अपने यूट्यूब पर लेक्चर चला के रख दीजिएगा। और लेक्चर स्टार्ट करने के बाद आप उसको उसमें देखते रहिए और नीचे अंडरलाइन करते रहिए। वो आपको लुसेंट में, जैसे आपको लुसेंट से 30% ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आप जब वीडियो चला कर देखोगे और लुसेंट सामने आपकी होगी, तो आपका 20% और हो जाएगा, आपका 50% ज्ञान बढ़ जाएगा। तो इस तरह होता है कि जैसे आपने किसी टॉपिक का लेक्चर चला दिया, जैसे हम बात करें हिस्ट्री में, महमूद गजनी आपने किसी को यूट्यूब से चलाया, और तो उसको चलाए आप बैठ जाए चुपचाप। ठीक है, उसमें आप अंडरलाइन करते रहिए, तो वो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देंगे, जिसको आप साइड में मैं लिख लेता था। मैं अपनी लुसेंट की वो बुक आपको दिखाऊंगा कैसे करते थे हम लोग। ठीक है, वो आपको बता देगा कि यहाँ पर ये हुआ वो हुआ। वो इस लुसेंट की बुक में नहीं होता है, तो उसको आप साइड में लिख लीजिएगा। तो बहुत से फैक्ट ऐसे होते हैं। इस तरह मैं रिवाइज करता था।
ठीक है दोस्तों, इससे 50% ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 20-30% और ज्ञान आपको लेना है, 100% तो नहीं हो पाता है, तो दोबारा फिर वही लेक्चर कीजिएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिएगा, तो आपका क्या है 100% ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो लूसेंट को जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह पढ़िएगा। इसके बाद इसमें बाद में ऑब्जेक्टिव वो विविध प्रकार के क्वेश्चन है, ये तो आजकल नहीं आते हैं, खैर ये तो बहुत टाइम हो गया, पर इसमें मैं आपको खेल कूद वगैरह ये जो होते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है संगठन वगैरह, आप इनको पढ़िएगा, कई बार याद कीजिएगा, ट्रिक से याद कीजिएगा, क्योंकि हमें क्या है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो ट्रिक मिलती है तो ट्रिक से कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संयुक्त राष्ट्र विषय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, WTO का मुख्यालय कहाँ सी है, ICO का मुख्यालय कहाँ सी है, किसने किया, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा कब बना, कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कितने नहीं होते, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों लूसेंट को पढ़ने का मैंने आपको एक छोटा सा मात्र तरीका बताया कि आपको किस तरह आप उसमें लूसेंट में पढ़कर अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर जो है लूसेंट से ही बनेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसमें क्या है कि छोटी सी किताब है पर इसमें ज्ञान बहुत है। तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो किस तरह पढ़ना है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप करने का, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें से कोई ना कोई अच्छा सा, ठीक है, जो कि अधिकतर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को भी मिलता है। तो मैं इससे एक क्वेश्चन निकालता हूं, ठीक है, मेरे भी ज़्यादातर याद नहीं है, मैं इससे ही पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हमारी जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई, ठीक है दोस्तों। कमेंट में इसका आंसर कीजिए, तृतीय बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुई, किस वर्ष में हुई। ओके दोस्तों, प्लीज कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।